वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो आज हम क्या करेंगे ना, इस वीडियो में थोड़ा सा जो हमने सीखा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर मैं थोड़ा सी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपके साथ बात करूंगा। तो पहले हमने क्या सीखा, पहले हमने सीखा थ्री कैंडल स्टिक रूल्स। ठीक है, जिसमें बुलिश अगर हमें कैंडल ढूंढनी है तो उसके लिए क्या तीन रूल्स है कि लो प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर होना चाहिए, हाई प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होनी चाहिए और क्लोजिंग भी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हमें बेरिश ढूंढनी है तो फिर बुलिश के अपोजिट होगा कि हाई प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे है, लो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे है और क्लोजिंग भी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे ही है। ठीक है, ये हमने सीखा था थ्री कैंडल स्टिक रूल। फिर उसके बाद हमने सीखा ईएमएस का सेटअप, जिसमें हमने देखा कि ईएमए 5 हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम हमारा, और ईएमए अगर ईएमए ऊपर है, ईएमए के ऊपर के साइड हमें कोई कैंडल दिखती है जो टच ना करे और हमें फिर एक बेरिश कैंडल मिलती है तो हम शॉर्ट करते हैं। अगर ईएमए के नीचे के साइड हमें कोई कैंडल मिलती है जो उसको टच ना करे और फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल मिलती है हमारे थ्री कैंडल स्टिक रूल के हिसाब से, तो हम उसमें लॉन्ग करेंगे। ठीक है, ये सीखा था ये मैं। फिर हमने सीखा कि ट्रेड को कैसे किस तरीके से हमें सिंप्लीफाई या प्यूरिफाई करना है, कि हमें हर हर ईएमएल सेटअप पे ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है कि अगर हमें 10 ट्रेड मिल रहे तो उसमें से प्यूरिफाई करके हमारे स्ट्रॉन्ग 5 ट्रेड कौन से आते। ठीक है, तो उसमें हमने फर्स्ट क्या देखा था, फर्स्ट देखा था कि ट्रेंड के साथ ही हमें ट्रेडिंग करनी है, कि अगर समझो अप ट्रेंड है तो हम बुलिश ट्रेड्स प्लान करेंगे। ठीक है, और डाउन ट्रेंड है तो हम बियरिश ट्रेड प्लान करेंगे। ये देखा था हमने। ठीक है, ये दोनों में चलेगा, इंडियन मार्केट में भी और फॉरेक्स में भी हमें देखना है कि पहले ट्रेंड क्या है और उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग करनी है। फिर हमने देखा फर्स्ट इंडियन मार्केट में हमने देखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट अगर आता है तो यहाँ कहीं रेजिस्टेंस पे हमें मिलती है हमारी बेयरिश कैंडल तो हम शॉर्ट करेंगे, और यहाँ कहीं आता है मिलता है तो हम लॉन्ग करेंगे। पर फॉरेक्स में हमने क्या देखा, हमने देखा लिक्विडिटी स्विप। मार्केट यहाँ आती है, इसके ऊपर निकलती है और फिर नीचे आती है तो हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे आती है, सपोर्ट के नीचे निकल जाती है, यहाँ पे लिक्विडिटी लेती है और फिर हम इसको करेंगे लॉन्ग। ठीक है, ये सिंपल से हमने अभी सेट देखी, इसके जाके आप प्रैक्टिस कीजिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो अभी आपको मैं एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा जिससे आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। फर्स्ट फर्स्ट चीज है, आपको डेली बस दो ही ट्रेड लेने, चाहे फिर वो दोनों प्रॉफिट में हो, चाहे दोनों लॉस में हो, या फिर एक प्रॉफिट में हो एक लॉस में हो। ठीक है, पर हम दो ही ट्रेड करेंगे दिन में। हमारा सेटअप दिख रहा है, हम दो ट्रेड करेंगे। अगर आप इंडियन मार्केट में हो तो इंडियन मार्केट में दो कीजिए, फॉरेक्स में दो कीजिए अगर फॉरेक्स में कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो और समझो आपका कैपिटल है 1 लाख, तो आप उसके 30% ही एक ट्रेड पे लगाओ। 30% एक ट्रेड पे लगाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि 30% मतलब 30,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा, नहीं। 30% से ही आप लोगे। समझो अगर आप स्टॉक इंट्राडे में प्लानिंग कर रहे हो ट्रेड लेने का तो 30 के ही स्टॉक्स को बाय करोगे या सेल करोगे, 1 लाख का 30%। ठीक है, सिमिलरली अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो 30,000 के ही ऑप्शन पुट या कॉल बाय करोगे। इससे क्या होगा ना, अगर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो तो आपका 1 से 3 के बीच में आपका अगर स्टॉप लॉस लगता है तो कैपिटल ड्रॉ डाउन होगा। और अगर आप स्टॉक्स में करते हो तो 5 to 10 के, थोड़ा स्टॉक्स का रिस्की होता है तो 5 to 10 के का आपका ड्रॉ डाउन हो जाएगा इसमें। ठीक है, दिन के बस ड्रॉ ट्रेड। और फॉरेक्स में हमें क्या करना है, फॉरेक्स ज्यादा वोलेटाइल होता है और 24 आवर्स फॉरेक्स मार्केट ओपन होता है, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें एक से, अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो 1 से लेके 3% की ही रिस्क लेनी है। कि अगर मैं समझो फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं 3% की रिस्क ले रहा हूँ अगर एक ट्रेड में, तो मैं 3,000 की ही रिस्क लूंगा, कि अगर मेरा स्टॉप लॉस लगे तो वो 3,000 का ही लगे। ठीक है, और फिर इसमें भी सेम हम दो ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर 1 लाख का कैपिटल है तो मैं 3% या 2%, जो भी आपको जितना बड़ा स्टॉप लॉस या छोटा स्टॉप लॉस होगा उसके हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे फिर हमें उसको मैनेज करना है। और एक बात होती है फॉरेक्स में, फॉरेक्स में क्या होता है ना, यूजुअली आप जाओगे और देखोगे ना तो आप ओ अंडा का चार्ट देखोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे।
आप क्या करते हो ना, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पे दिख रहा है, अभी मेरे को भी वही उसके ऊपर ही दिखाना पड़ा, ओ अंडा का चार्ट यूज करते हो। पर ओ अंडा का चार्ट इतना एक्यूरेट नहीं होता है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मोस्टली ट्रेड करते हैं कॉमेक्स के चार्ट पे। ठीक है, कॉमेक्स के चार्ट पे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स जो थे वो उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, तो उसका डेटा थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। कभी-कभी क्या होता है, ओवांडा पे ईएमए 5 को टच करते हुए ना दिखेगी कैंडल हमें, पर वो कॉमेक्स के चार्ट पे दिख जाएगी कि ईएमए 5 को टच कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड इनवैलिड हो जाता है हमारा, क्योंकि कॉमेक्स पे नहीं दिख रही है। पर कॉमेक्स वाला जो चार्ट है ना, वो ट्रेडिंग व्यू पे प्रीमियम भी होगे ना आप, तो भी उसके बाद भी आपको एक एडिशनल डेटा पैकेज लेना पड़ेगा, जिसको आपको परचेस करना पड़ेगा, और फिर ही आप कॉमेक्स के चार्ट को एक्सेस कर पाओगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, एक्सएम करके एक ब्रोकर है, उनके साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, और उनके चार्ट्स कोमेक्स के साथ थोड़े सिमिलर। तो आप क्या करना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक्सएम की अकाउंट ओपनिंग की। तो आप वहां जाना, एक्सएम के अकाउंट ओपन करना और उसके चार्ट्स फॉरेक्स में यूज करना, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। चलिए, ठीक है दोस्तों, अभी ये यहीं पे हमारा जो भी मास्टर क्लास था वो एंड होता है। जाइए प्रैक्टिस कीजिए, अगर फॉरेक्स कर रहे हो तो पहले डेमो अकाउंट में कीजिए, इंडियन मार्केट में कर रहे हो तो छोटे से कैपिटल से कीजिए, मानिए कि 10K या 20K से ही स्टार्ट करना, और फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आए सेटअप पे, तब जाके इसको 1 लाख कैपिटल में शिफ्ट हो जाना। ये ऐसे ही हमारे पास स्विंग ट्रेड्स के लिए कुछ सेटअप है, वो अगर आपको जानने हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या ईमेल ड्रॉप कर सकते हो, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स कर देगी। स्विंग ट्रेड के लिए है, फॉरेक्स में अलग-अलग लिक्विडिटी स्वीप्स के सेटअप्स है हमारे पास। सप्लाई डिमांड ज़ोन जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं, उनके लिए जो मतलब जो यूज करते हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स मिलेंगे आपको, वो वाले भी सेटअप्स हम सिखा सकते हैं आपको। तो उसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरी टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए टेलीग्राम पे, या फिर मुझे मेल डालिए, मैं आपको बताऊंगा उसके आगे के प्रोसेस के। चलिए, ऑल द बेस्ट, और इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए। मिलते हैं आपको अगली बार। बाय बाय।